समाजजन औदुंबर नवयुवक मंडल की पहल के तहत वरिष्ठ समाज सेवियों के साक्षात्कार वीडियो इंटरव्यू के क्रम में आज हमारे बीच समाज सेवी एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नाम, आदरणीय श्री रजनीश दवे, एक ऐसे नाटकीय कलाकार, मांदा का फजीता, आकाशवाणी, ऐसी कई जगहों पे अपनी हास्य की कविताओं से लेके बड़े बड़े मंच साझा करने वाले हमारे बीच आदरणीय रजनीश जी दवे। रजनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अर्पित। मालवी हास्य नाटक, आकाशवाणी, फिल्मों में कविताएं या बड़े बड़े मंच आपने साझा किए। कहाँ से इसकी शुरुआत की? कैसे आपने मालवी हास्य नाटक में अपनी इतनी सादगीपूर्ण तरीके से, जहां तक मैंने आपका मालवी नाटक देखा है, शायद ही कोई ऐसा दर्शक होगा जो मालवी नाटक सुनने में जो हंसा नहीं हो। कंटिन्यूड आपने एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे तक सभी को, दर्शकों को खूब हंसाया, खूब मनोरंजन कराया। मुख्य भूमिका में हमारे समाज के लिए बड़ी गौरव की बात है कि रजनीश दवे हमारे समाज के हमारे बड़े भाई हैं और मुख्य भूमिका में, और इतना हंसा रहे हैं समाज को, और इतना इंदौर में नाम कमा रहे हैं। एमपी में भी आपने कई जगह अपने नाटकीय कार्यक्रम किए हैं। कहाँ से इसकी शुरुआत की और कैसे आज आप यहाँ तक पहुंचे, इसके बारे में आप समाज जन को थोड़ा सा कुछ बताएं। सबसे पहले तो अर्पित धन्यवाद कि तुमने मुझे इन इतने वरिष्ठ लोगों के साथ जोड़ा और मुझे यहाँ मौका दिया बोलने का। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत की बात अगर मैं करूँ तो जैसा होता है कि हर आदमी स्कूल या कॉलेज में प्रतियोगिता में भाग लेता है, नाटक भी करता है, डांस करता है, म्यूजिक है, जो भी करता है, लेकिन प्रायः देखा गया है कि स्कूल या कॉलेज के बाद वो प्रतिभा उसकी पीछे छूट जाती है। फिर वो अपने या तो कैरियर को लेके या पारिवारिक परिस्थितियों को लेके कला से या उसका जो भी शौक है, प्रतिभा जो है, उससे दूर हो जाता है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। स्कूल में भी करता रहा नाटक। मुझे याद है कि जब मैं 5वीं में था, जब हमने पद्मिनी जौहर नाटक किया। अच्छा। उस समय बहुत बड़ी बात होती थी, वो किया था। कॉलेज में भी करते रहे। उसके बाद श्री राकेश जोशी का नाम लेना चाहूँगा जी, जो आकाशवाणी में थे, और उनका एक नाट्य समूह था कला निकेतन। उसमें बहुत बेहतरीन नाटक उन्होंने किए। तो चूंकि मैं जुनिंदौर में रहता था और वो भी जुनिंदौर में थे, तो उनके संपर्क में आने के बाद मैं उनसे जुड़ा। और 87-88 में मेरा जो विधिवत जो पहला नाटक था वो मैंने किया था। उसका नाम था इन्ना की आवाज़, असगर बाजार। उसके बाद उन्होंने बहुत कालजयी नाटक किए। मन्नू भंडारी का महाभोज किया, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन भी किया, मैन विदाउट शेडोज किया, बहुत सारे नाटक किए। मैं जुड़ा रहा और उसके बाद जो निरंतरता बनी तो आज तक अभी तक कायम है। फिर 93 में मैं आकाशवाणी में मैंने ऑडिशन दिया और उसमें पास हुआ, तो निमित्त उद्घोषक बना। आकाशवाणी में युवाणी बहुत प्रस्तुत की मैंने, एंकरिंग भी बहुत की। और मेरा ये सौभाग्य रहा अर्पित कि मुझे बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। जी जी। नाटक की बात करें तो सुशील जौहरी के साथ मैंने काम किया, शरद सबल हैं, राकेश जोशी हैं। इधर आकाशवाणी की हम बात करें तो देवेंद्र कौर मधु, संतोष जोशी, प्रभु जोशी जैसे ऐसे विलक्षण प्रतिभा हैं जिनके साथ मैंने काम किया। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे जीवन का बहुत सौभाग्य रहा कि इन लोगों के साथ काम किया, और आज जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूँ ये सब इन लोगों के साथ का, इनके सानिध्य का ही परिणाम। एक फिल्म में भी आपने काम किया है, उसके बारे में कुछ? हाँ, वो मुझे लगता है ऐसी कोई उल्लेखनीय फिल्म नहीं थी, लेकिन मुझे एक अनुभव लेना था कि फीचर फिल्म, अपन थिएटर में तो बहुत काम किया है, लेकिन फिल्म में किस तरह का काम होता है, तो एक अनुभव के तौर पर ही की थी। मेरा कभी भी उद्देश्य ये नहीं रहा कि मैं फिल्म में जाऊं, या मेरा अधिकांश जो सर्कल है वो मुंबई में है। स्वानंद किरकिरे जो मेरे साथ के रहे हैं, चेतन पंडित हैं, ये सब एक मुंबई में और बहुत अच्छा काम है, लेकिन मेरा कभी इस तरह का वो रहा नहीं। और फिर जो आम जो ब्राह्मण परिवार के साथ होता है कि हम रोजी रोटी और गृहस्थी में व्यस्त हो जाते हैं, फिर समय नहीं मिलता। रजनीश भैया, एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे आपके लिए तो बहुत छोटी सी बात होगी कि एक फिल्म में काम किया, लेकिन समाज के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक समाज का नागरिक इतनी बड़ी फिल्म में काम कर चुका है और अपने अभिनय को उन्होंने वहां पे भी दर्शाया है, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो देखिए अर्पित, एक बहुत अच्छी बात आपने कही। समाज की जैसे जिम्मेदारी होती है कि प्रतिभाओं का पोषण करना, प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना। हमारे समाज में तो हो भी रहा है, प्रतिभा सम्मान भी हम करते हैं, लेकिन प्रतिभा या आपके पास जो कला है, तो आपका भी, एक कलाकार का भी दायित्व होता है कि समाज को वो जो भी कर रहा है वो समाज को भी दे। मैं अपनी ही बात करूं तो आज से 3 साल पहले तक मैंने समाज में कोई नाटक नहीं किया था जी, हिंदी हो या मालवी हो। लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं, जो भी अपन कर रहे हैं समाज के साथ भी उसको साझा करना चाहिए, क्योंकि समाज हमारा परिवार है। शुरुआत समाज से ही होती है।
तो उसके बाद से मैंने निरंतर चालू किया। अभी देवास महासभा या इंदौर महासभा में भी नाटक हो रहे हैं, और आप लोग भी जैसे आयोजन करते रहते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ अपने समाज के लिए भी करूँ। इंदौर में भी आपके नाटकीय प्रोग्राम हुए हैं, देवास में भी हुए हैं, सोनकच्छ में भी हुए हैं। एक चीज और जानना चाहूंगा कि जिस तरह आप रजनीश दवे जी, मुझसे एक सरल व्यक्तित्व जो मुझसे बात कर रहे हैं, वो नाटक के दौरान ऐसा देखने में नहीं लगता है कि ये वही रजनीश दवे जी हैं जो इतनी अच्छी भूमिका में जो इतना लोगों को हंसाते हैं और इतना गुदगुदाते हैं। लेकिन आज जब हम आपसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है परिवर्तन है पूरा, ये चेंज है, ये रजनीश दवे वो है ही नहीं जो उस भूमिका में नजर आते हैं। मांदा का फजीता हो चाहे और भी कोई आपका जो नाटक का शो मैंने जहां तक देखा है, इससे क्या आपने नाटक के दौरान आपने ऐसा क्या जुनून आ जाता है कि मतलब सब भूल जाते हैं और अब एक अच्छे रूप में आप नजर आते हैं? बहुत अच्छे, एक दो तुमने शब्द यूज किया अर्पित, बहुत अच्छा लगा। जुनून, असल में ये जुनून ही होता है जो आपसे कुछ करवाता है। आप मतलब आप वो करते हैं जो आप नहीं। बिल्कुल। मैं आपसे अगर बात कर रहा हूँ तो आपको लगता है ये आदमी स्टेज पे इतना अलग कैसा है, तो असल में वो जुनून होता है। श्रोताओं की एक गर्मी होती है, आपको जो देखने आते हैं उनकी गर्मी होती है, और एक समर्पण का भाव होता है। तो वो बहुत जरूरी है हर कलाकार के लिए कि आप जो भी कर रहे हो उसमें रम के करें। अगर मैंने मांदा का फजीता आपने देखा हो तो बाबूराव की भूमिका की थी, तो बाबूराव में आपको पूरा रचना पड़ता है, बसना पड़ता है कि अगर मैं बाबूराव हूँ तो बाबूराव ही हूँ। रजनीश दवे फिर भूलना पड़ता है, आपको अपने व्यक्तित्व को भूलना पड़ता है, और जो भी आप किरदार कर रहे हैं उसमें आपको डालना पड़ता है। आप इतनी अच्छी बांसुरी भी बजाते हैं, आकाशवाणी पे भी आप इतना अच्छा आप बोलते हैं, आपने आकाशवाणी में भी प्रोग्राम दिए हैं, वहां आप कैसे पहुंचे? आकाशवाणी में आपका कैसे जाना हुआ और किस तरह से आकाशवाणी के प्रोग्राम में आप संचालक के रूप में भी रहे वहां पे, तो कैसे आपने कार्य किया? जैसा मैंने बताया कि राकेश जोशी जी के साथ मैंने शुरू किया था नाटक, वो आकाशवाणी में थे। लेकिन उस समय एक बहुत अच्छी बात थी अर्पित, आज भी शायद कुछ लोग हैं उसको कायम रखे हुए हैं। वो खुद आकाशवाणी में थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आप अपनी प्रतिभा से ही जा सके तो जाएं, मेरे से कोई उम्मीद मत रखना कि भाई मैं आपको ऑडिशन में पास करवा दूंगा रिटर्न में। तो उसमें फिर मैंने रिटर्न टेस्ट होता था वो किया, उसके बाद ऑडिशन होता है, बड़ा कठिन ऑडिशन होता है, उसको पास किया, फिर ट्रेनिंग ली, उसके बाद मेरा चयन हुआ। वो बहुत अच्छा अनुभव रहा आकाशवाणी का। और कई बार जैसे बोलने में और सीखने को मिला कि कैसे बोलना पड़ता है, माइक में कैसे बोलना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और मेरा मानना है कि हर आदमी आजीवन विद्यार्थी होता है जी। ये समाज सेवा की बात भी अगर अपन कर रहे हैं और कला की बात, दोनों निरंतरता, इनकी कोई मंजिल नहीं। कोई आदमी ये नहीं बोल सकता कि मेरी समाज सेवा यहाँ आके पूर्ण हो गई, या कोई कलाकार ये नहीं बोल सकता कि मैंने अपनी कला साधना पूरी कर ली। ये निरंतर अनवरत चलने वाली। मैं आता हूँ अपने औदुंबर ब्राह्मण समाज की ओर। औदुंबर ब्राह्मण समाज, आज औदुंबर ब्राह्मण समाज को आप कहाँ देखते हैं? पूर्व में औदुंबर समाज के प्रोग्रामों में आप जाते थे, देखते थे, आज कहाँ है औदुंबर? आज के प्रोग्राम और उस, जब आप तो बहुत पुराने समय से समाज में कार्य कर रहे हैं, मतलब मैंने भी जहाँ तक आपको देखा, मैं बहुत छोटा था जब से आप समाज में आपको एक्टिव देखता हूँ। तो जब भी समाज में प्रोग्राम होते थे, पूर्व में भी होते थे, जब प्रदीप जोशी जी करते थे, चाहे नरेंद्र चौधरी जी करते थे, मधुसूदन गौड़ जी करते थे, आज समाज में क्या बदलाव हुआ है? आज आप समाज की धर्मशाला में आते हैं और किसी भी सामाजिक प्रोग्राम में आते हैं, चाहे अन्नकूट हो, चाहे बुजुर्ग सम्मान हो, शिक्षक सम्मान हो, जनेऊ हो, तो आपको कैसा परिवर्तन लगा? आज कहाँ आए औदुंबर समाज में, कितना परिवर्तन आया है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, हालांकि बहुत बृहद सवाल है, इसका जवाब बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन अभी जो औदुंबर समाज में एक बात मैं देख रहा हूँ, संपूर्ण औदुंबर समाज की बात कर रहा हूँ, कि एक सकारात्मक माहौल पैदा हुआ है, जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा संकेत है। इसके पहले भी, इसका मतलब ये नहीं कि पिछले के जो पहले के समाज सेवी थे उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन इस तरह का जो सकारात्मक माहौल और समाज जन की जो सहभागिता है वो वाकई अद्भुत है। इस समय बहुत अच्छा माहौल है और वो निरंतर जारी रहना चाहिए मुझे लगता है। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि व्यक्तिगत जीवन में हम कहते हैं कि भाई एक घेरे में आदमी को नहीं रहना चाहिए, उस घेरे को तोड़ के बाहर आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन समाज के मामले में मैं इसको मानता हूँ कि समाज एक घेरे में ही होना चाहिए। अभी शायद आप भी जानते हैं, छोटे छोटे कुछ घेरे बन गए समाज में, ये घेरे जो है उस बड़े घेरे को घेर कर बैठे। इससे जो है मुझे लगता है कि समाज को कोई फायदा नहीं। एक के लिए सब और सबके लिए एक की भावना होना चाहिए। आप चाहते हैं सब एक माला में फिर हो जाए। हालांकि अब औदुंबर समाज में हम बहुत प्रगतिशील समाज है, मुझे गर्व है कि मैंने इस औदुंबर समाज में जन्म लिया है। हम बहुत प्रगतिशील हैं, बहुत सारी कुरीतियों से हम मुक्त हैं, जैसे दहेज आदि, इस तरह की हमारे यहाँ कोई प्रथा है नहीं।
तो जब हम इतने प्रगतिशील हैं तो विचारों में भी, अपने आचरण में भी उस प्रगतिशीलता को हमको, और दूसरा ये जो कि समय के साथ हमको चलना होगा। ऐसा नहीं कि औद्योगिक क्रांति हो गई, आर्थिक क्रांति हो गई, राजनीतिक क्रांति हो गई, लेकिन साहब सामाजिक क्रांति, सामाजिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। समय के साथ हमको चलना पड़ता है। जैसे आप युवा लोग, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सोशल मीडिया का इतना बढ़िया उपयोग कर रहे हैं। इस तरह के, मैं तो खैर बहुत सामान्य आदमी हूँ, लेकिन बड़े बड़े जो वरिष्ठ जनों के मैंने इंटरव्यू देखे, बहुत अच्छा लगा। आप वृक्षारोपण का काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो गर्व भी होता है कि युवा पीढ़ी समय के साथ चल रही है, और जो समय के साथ चला है वही आगे बढ़ा है। अच्छा, औदुंबर ब्राह्मण समाज के साथ में सर्व ब्राह्मण समाज की बात करता हूँ आज, कि सर्व ब्राह्मण समाज, एक समय ये भी था कि औदुंबर ब्राह्मण समाज की पहचान थी तो सही, पर कुछ कम थी। लेकिन आज जैसे हम सुनते थे, जैसे कि सर्व ब्राह्मण समाज में कान्य कुछ ब्राह्मण है, सर्वोपरि ब्राह्मण है, 21 22 श्री गौड़, नारमदेव, कान्य कुछ, मतलब कहीं ना कहीं औदुंबर समाज का नाम थोड़ा सा कम था वहाँ पीछे, लेकिन आज आप सर्व ब्राह्मण की किसी भी प्रोग्राम